नमस्कार दोस्तों, एविएटर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एविएटर के कुछ एल्गोरिदम के बारे में, जिसमें ये सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो चैनल पर मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड कीवर्ड है वो है हाउसेज। समझने का प्रयास करते हैं ये हाउसेज क्या होता है, किस तरीके से ये आपको किल कर रहा है। अगर आप एविएटर गेम खेल रहे हो तो समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में हाउस एज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी गैम्बलिंग जैसा गेम होता है या प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर ये हाउसेज होता ही होता है। इसका मतलब ये है कि ये फेयर गेम नहीं होता है ना। ये फेयर नहीं होता है, ये नॉन फेयर गेम होता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए इस गेम में 100 रुपए लगाए जाते हैं। 100 रुपए लगाए जाते हैं तो एक फेयर गेम जो होगा उसकी पॉसिबिलिटी ये होगी, मान लीजिए इसमें 2% का कमीशन टैक्स वगैरह सब निकल गया, तो बाकी जो 98 रुपीज है ये पूरे गेम में इन्वॉल्व रहेगा, है ना। शुरू से लेके लास्ट तक ये 98 रुपीज इन्वॉल्व रहेगा, और जो भी जीतेगा हारेगा, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी वो पूरे 98 रुपीज पे बनेगी। अंडरस्टैंड? ये आपको समझ में आया? एविएटर के केस में ऐसा नहीं होता है। एविएटर के केस में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हाउसेज होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। हाउसेज का मतलब हो गया कि जो इस गेम को रन कर रहा है ना, वो अपना पहले से कुछ परसेंट फिक्स करके रखता है। एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कि 100 रुपए की बेट हो रही है। कंपनी ने ये फिक्स कर लिया, भाई मुझे 20% का हाउसेज चाहिए, है ना। मान के चलते हैं कंपनी ने फिक्स कर लिया, जो गेम को रन कर रहा है वो ये फिक्स कर लिया कि 20% का मुझे हाउसेज चाहिए। अब 20% का हाउसेज चाहिए, मतलब ये है कि जो 100 रुपए है इसमें से 80 रुपए सीधे सीधे गेम में है, बाकी 20 रुपीज तो गेम से बाहर हो गए। तो ये फेयर गेम हुआ? फेयर गेम नहीं हुआ, क्योंकि 20 रुपए तो आप देखोगे गेम से बाहर ही हो गए। अब ये 20 रुपए किसको मिल रहे हैं? ये 20 रुपए कंपनी को मिल रहे हैं। अब कंपनी का फोकस ये रहेगा कि जितने टाइम आप गेम खेलें, जितनी बार आप गेम प्ले करेंगे, उतना ज्यादा ये 20% कंपनी को मिलता जाएगा। ठीक है। अब गेम जो प्ले हो रहा है वो 80 रुपए पे हो रहा है। जो भी आपका मल्टीप्लायर होगा वो 80 रुपए पे ही, मतलब जितने लोग भी इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उनमें जो भी पैसा बटेगा वो इस 80 रुपए में बटेगा, है ना। और पता चला कि अगर मल्टीप्लायर होता ही नहीं, ज्यादा होता ही नहीं है, 0.6 पर ही 0.6x पे ट्रेन क्रैश हो जाती है। तो जैसे ही क्रैश होगी ना, आप देखोगे ये सारा का सारा पैसा एक पूल में जमा हो जाएगा। एक कहां जमा हो जाएगा? एक पूल में जमा हो जाएगा। और बाद में अगर मल्टीप्लायर ज्यादा होता है तो पैसा अगर शॉर्ट होता है तो इस पूल से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहां पे फिर बट जाएगा। क्लियर हो गया? अब ये हाउसेज किस तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब 80 रुपए गेम में लग रहा है, सिंपल सी बात है, 20 रुपए कंपनी के पास जा रहा है। अब जितना ज्यादा कंपनी गेम प्ले करवाएगी, जितना ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, गेम खेलेंगे, कंपनी के पास उतना बड़ा अमाउंट होने लगेगा। अब लंबे टाइम में आप देखोगे कंपनी कभी लॉस में रहेगी क्या? कंपनी कभी, आपको लग रहा है कि लॉस में रहेगी? कभी कंपनी लॉस में नहीं रह सकती, क्योंकि कंपनी के पास एक फिक्स 20% का इनकम लगातार आ रहा है। और प्लेयर जो होते हैं ना, ये ऐसे गेम है, गैम्बलिंग ऐसी चीज है कि आपको एडिक्ट कर देती है। आप एडिक्टिव हो जाते हो। जैसे आप एडिक्ट हो जाओगे ना, तो आपके पास बस पैसा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो पूरे दिन कुछ भी करके वो शाम तक इतना पैसा इकट्ठा करेगा कि शाम को उसका जो ये नीड है ना, ये नीड या वांट जो भी मान सकते हो, उसको पूरा करना है। कुछ भी करके वो करे, बट वो करेगा क्योंकि वो एडिक्टिव हो गया है। सेम यही सिचुएशन गैम्बलिंग जैसे गेम में होती है। आप एडिक्टिव हो गए हो तो आपके पास जैसे पैसा आएगा आप घूम फिर के आओगे, और घूम फिर के आओगे तो आपका प्ले करोगे। और अगर आप पहले से ज्यादा लॉस में रहोगे तो आप ज्यादा एग्रेसिवली आप प्ले करोगे। ज्यादा एग्रेसिवली प्ले करोगे तो लॉस के चांसेस ज्यादा 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 बढ़ जाएंगे। सो आप देखोगे ओवरऑल कंपनी का कभी नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा, क्योंकि जितने लंबे टाइम में आप जाओगे तो 20% तो पैसा बट ही नहीं रहा है ना मार्केट में, तो 20% तो लॉस हो रहा है हर बार। तो ये जो लंबे टाइम में आप देखोगे, लंबे साइकिल में देखोगे, तो आपका ओवरऑल लॉस होगा। हाउसेस बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि ये फेयर गेम होता ही नहीं है, अनफेयर गेम होता है या नॉन फेयर गेम होता है। एक फेयर गेम में पॉसिबिलिटी रहती है आपके लंबे समय में सक्सेस होने की, लेकिन एक नॉन फेयर गेम में लंबे समय में सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। हाँ, शॉर्ट पीरियड में आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है लक। इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है लक। लक भी आपके साथ होना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में आप सक्सेस हो सकते हो, पैसा थोड़ा बहुत बना सकते हो, लेकिन एक
आपके बड़े बुजुर्गों ने एक कहावत कही थी कि जो जुआ का पैसा है ना वो जुए में ही चला जाता है, यानी इसका पैसा बाहर लेके नहीं जा पाओगे, घूम फिर के पैसा वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका कहीं बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। ओवरऑल हर तरीके से बेनिफिट किसका है? हाउसेज का, हाउस का हर तरीके से बेनिफिट है। सो इस वीडियो में मुझे यही समझाना था कि एक्चुअल में हाउस एज क्या होता है, किस तरीके से हाउस एज के कारण लंबे समय में आप नुकसान में रहते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और हाइप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इजीली आप अकाउंट क्रिएट करके वहां पर भी ट्राई कर सकते हो। जय हिंद।